वाले, तो उसको हमने रेजोनेंस बोला था। और रेजोनेंस में आज तक मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे, उसी पॉइंट से अब आगे हम स्टार्ट करेंगे आज। थोड़ा सा एग्जाम्पल और मैं शेयर कर दूं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं। एग्जाम्पल जितने ज्यादा करोगे उतना ज्यादा क्लियरिटी आएगा बेटा उसमें। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा बड़ा करूं या क्लियर है दिखने में? थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सही है सर। देखो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखने के तरीके बताए थे, उसी पॉइंट को अपने आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें देखो कुछ एग्जांपल्स में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। सपोज आपके पास रूल्स क्या हो सकते हैं, कि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। वैसे रूल मैंने कुछ डिस्कस भी किए थे, पर कुछ एग्जांपल से शेयर कर लेते हैं। रूल्स फॉर डिसाइडिंग मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग, जिसका मतलब है मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कंट्रीब्यूटिंग आरएस का मतलब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ यहाँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि जिसका कंप्लीट ऑक्टेट और चार्ज नहीं हो तो वो सबसे स्टेबल होता है। अगर चार्ज है भी, चार्ज नहीं है तो इट वुड बी गुड। अगर चार्ज है भी तब भी कंप्लीट ऑक्टेट है, वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल है आपके पास, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिखा है मैंने, ऐसा स्ट्रक्चर बना के दे दिया आपको, आर सी डबल बॉन्ड ओ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख दिया बेटा, ये स्ट्रक्चर बनाया। और एक स्ट्रक्चर इसी के साथ इसी का आपको बना के दिया, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ और पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड ओ पॉजिटिव। आपको खुद सोचना होता है कि कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपके पास देखो ये दो स्ट्रक्चर है, इन दोनों स्ट्रक्चर में आपसे ये पूछा जाए कि ज्यादा स्टेबल कौन होगा। दो स्ट्रक्चर आपके सामने है, तो ज्यादा स्टेबल है तो क्लियर कट है कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है बेटा, तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और आप पहले वाले एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि यहाँ कार्बन का जो है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सिर्फ 3 बॉन्ड ही है। यहाँ कार्बन का जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, दोनों ही चार्ज स्पीसीज, वो कोई इश्यू नहीं है कि दोनों ही चार्ज है। पहली वाली में भी चार्ज आ रहा है, दूसरे में भी चार्ज आ रहा है। लेकिन पहले तो हमें कंप्लीट ऑक्टेट वाला रूल देखना है। तो यहाँ पर अब ऐसे नहीं देखेंगे कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, चार्ज रीजनेबल पहले नहीं देखा जाता, पहले कंप्लीट ऑक्टेट देखा जाता है। आर सी ओ, आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ और आर सी ओ। और इवन में बेटा यहाँ पर लिख देता आर सी ओ। तो मैं इन तीनों में आपसे पूछा सबसे स्टेबल कौन है, तो क्या बताते बेटा सबसे स्टेबल कौन होगा? ये फर्स्ट, सपोज ये सेकंड और ये थर्ड। मैं आपसे ये पूछूं कि इनमें सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है, तो कौन सी स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल देंगे? थर्ड। आपका एक्चुअली क्या है कि जो थर्ड है ना, थर्ड एक्चुअली जो है आपकी वो एक मिनट मैंने गलत बना दिया स्ट्रक्चर, क्योंकि ऑक्सीजन का ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन का जो होगा आपका डबल बॉन्ड ऐसे कर, क्योंकि ऑक्सीजन न्यूट्रल जब होता है तब डबल बॉन्ड होता है, ये स्ट्रक्चर। तो देखो इसमें तो चार्ज है ही नहीं कोई, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है इवन ऊपर वाला, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि ये अनचार्ज है और सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अनचार्ज वाली तो सबसे स्टेबल होती ही होती है, ये तो सबसे स्टेबल है ही। बट ऊपर वाली दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मुझे कंपेयर करना हो तो फर्स्ट और सेकंड में देखो कौन स्टेबल होगा, फर्स्ट और सेकंड में। तो ऊपर वाले में कार्बन सेकंड। का कंप्लीट, बिल्कुल, बिकॉज कार्बन का नीचे वाली स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट है, तो कंप्लीट ऑक्टेट है कार्बन का, यहाँ पर इनकम्प्लीट है। चार्ज उसके पास भी है, चार्ज नीचे वाली स्पीसीज के पास भी है, तो चार्ज से नहीं देखेंगे, पहले हम यहाँ इनकम्प्लीट ऑक्टेट देख रहे हैं, तो ज्यादा स्टेबल जो होगा वो सेकंड होगा। इस टाइप से कुछ मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं, उसमें आपने बना बना के देखना है कि हमारे पास अगर स्ट्रक्चर बनी हुई है तो ऑक्टेट कंप्लीट देखना है, जो कंप्लीट ऑक्टेट रखेगा वो आपका स्टेबल हो जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल मैंने कुछ और भी दिए हैं, यस आप सर। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहना बेटा घर पे, उनको बनाते रहना, प्रैक्टिस करते रहना इनको। इसके बाद सपोज आपने ऑक्टेट चेक कर लिया, पहला काम आपने चार्ज वाला ऑक्टेट वाला चेक कर लिया, फिर क्या देखते हो आप? फिर कोई एग्जांपल लेते हैं कि भाई और क्या चीज देखनी होती है हमें। अगर आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और जिसके अंदर आपकी हायर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड का हाई नंबर, हायर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड या लेस चार्ज, मान लो ऑक्टेट आपके पास इनकम्प्लीट ही है, सपोज ऑक्टेट आपके पास इनकम्प्लीट है, जिसके पास डबल कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, या जिस पर चार्ज कम होगा। जैसे ये वाला एग्जांपल उठाते हैं अपने इसमें, ये एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया और उस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखो कि यहाँ कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ डबल बॉन्ड ओ कर दिया और यहाँ सिंगल बॉन्ड ओ कर दिया।
अलग से बना लेता हूं मैं, जिससे क्या है कि इसमें ओवरलैपिंग नहीं हो। सपोज मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया, मैंने ऐसे बोला ये स्ट्रक्चर ऐसे दिया हुआ है मैंने, ओ यहाँ नाइट्रोजन दे रखा है और ओ नेगेटिव दे रखा है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड दे रखा है। नाइट्रोजन के नॉर्मली बॉन्ड बेटा 3 होते हैं, तो आपका N पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। एक स्ट्रक्चर यही दे दी, इसी की एक स्ट्रक्चर मैंने और बना दी रेजोनेटिंग। यहां पर मैंने आपको O नेगेटिव दे दिया, तो यहां भी O नेगेटिव दे दिया, यहां पर बॉन्ड नाइट्रोजन के 4 बना दिए, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। इन दोनों स्ट्रक्चर में मुझे अब ये देखना है कि स्टेबल कौन सा है। दोनों स्ट्रक्चर के अंदर मुझे स्टेबल देखना है, तो देखते ही पता लग रहा है बेटा। ऊपर वाले पर देखो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, लेकिन नीचे वाले में देखो कितने एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कितने आ रहे हैं? 2. 2। तो जिस पर चार्ज ज्यादा आएंगे, चार्ज का मतलब ही अनस्टेबिलिटी होता है, इंस्टेबिलिटी होता है। इट मीन स्टेबल ज्यादा कौन हुआ इसमें? First. क्लियर? इट मीन्स मोर चार्ज वाला लेस स्टेबल है। इस बार ऑक्टेट कंप्लीट बन रहा था सभी का, ऑक्टेट में प्रॉब्लम नहीं था, ऑक्टेट सबका कंप्लीट था। तो पहले फर्स्ट रूल जो फॉलो करना है वो कंप्लीट ऑक्टेट देखना है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तब आपने क्या है चार्ज वगैरह के रूल देखने हैं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल आप क्या कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और उसमें मतलब ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है, चार्ज भी है दोनों पर, और चार्ज का बस डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, तो ये याद रखना, पिछली बार मैंने बताया था, उनके एग्जांपल आज कर रहे हैं। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज किस पे होना चाहिए? अगर चार्ज रखना ही है, चार्ज से करना है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव। लेकिन ये कब देखना बेटा? ये 3rd नंबर पर केस देखना है। पहले आपने कंप्लीट ऑक्टेट देखना है, वो है तो पहले ही सॉर्ट आउट कर लो। उसके बाद क्या देखना है आपने? क्वांटिटी ऑफ चार्ज या बॉन्ड्स देखने हैं। अगर क्वांटिटी ऑफ चार्ज इसमें ज्यादा है वो अनस्टेबल। अब सपोज चार्ज की क्वांटिटी भी सेम है, ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है, देन आप चार्ज का सेपरेशन देखोगे। नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। जैसे मैं आपके पास ये एग्जांपल शेयर करता हूं। सपोज मैंने एक एग्जांपल शेयर किया आपको कि CH2CO CH3, और यहां पर नेगेटिव चार्ज, और एक ये लिख दिया मैंने CH3, ये CH3 नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनाना ही है ना, CH2 डबल बॉन्ड C O नेगेटिव। अब देखो बेटा, ऑक्टेट हर किसी का कंप्लीट, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो कंप्लीट ऑक्टेट होता है। बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट, तो पहला रूल फॉलो नहीं हुआ, ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, ऑक्टेट सभी के कंप्लीट है, तो पहले रूल से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऑक्टेट कंप्लीट है। दूसरा रूल क्या हो गया कि भाई क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या आ रही है? सेकेंड रूल जो देखा हमने, क्वांटिटी ऑफ चार्ज भी सेम आ रहा है। Same. अब हम क्या देखें? अब चार्ज का रीजनेबिलिटी देखते हैं, चार्ज रीजनेबल होना चाहिए। तो देखो इस पहले वाले केस में नेगेटिव चार्ज है, इस केस में भी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन पहले वाले केस में नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, कार्बन जो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Yes. और ऑक्सीजन जो है वो मोर More इलेक्ट्रोनेगेटिव है। electron. तो इसका मतलब ज्यादा स्टेबल कौन सी स्पीसीज हुई? अब नेगेटिव चार्ज, Second जिसको one. नेगेटिव चाहिए उसके पास होना चाहिए। 3rd रूल देखना, ऐसा नहीं पहले ये नहीं देखेंगे, ये लास्ट में देखेंगे बेटा, ये एंड में देखेंगे। इसको हम जो देखेंगे वो एंड में चेक करेंगे। मतलब एंड का मतलब सीक्वेंस वाइज, पहले ऑक्टेट, फिर क्वांटिटी ऑफ चार्ज, फिर आप देखोगे अगर चार्ज इक्वल है तो फिर देखोगे चार्ज रीजनेबल है या नहीं है। इट मीन्स ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा ये मोर स्टेबल। क्लियर? Yes, sir. सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या बेटा, एक बार रिपीट करो। क्या समझ ही नहीं आया, सर एक और बार बता दीजिए। समझ नहीं आया? एक बार और बता देता हूँ। तो यहाँ पहली 2 स्ट्रक्चर बना रखी है मैंने, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ऑक्टेट इनमें भी सबका कंप्लीट है, इसमें भी सबका कंप्लीट है, पहले वाली में भी ऑक्टेट कंप्लीट, दूसरे वाली में ऑक्टेट कंप्लीट। क्लियर? पहला स्टेप क्रॉस Yes, कर sir. लिया। दूसरा स्टेप ये है कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज, इसमें भी एक नेगेटिव चार्ज है पहले वाली स्ट्रक्चर में, दूसरे में भी एक नेगेटिव चार्ज है।
सेकेंड रूल कंप्लीट। यस सर। इससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब आता है बेटा थर्ड रूल। थर्ड नंबर पर क्या देखते हैं कि चार्ज का जो एकुमुलेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। मतलब अगर हम चार्ज वाली पॉइंट पे देखें, चार्ज तो है दोनों पर, तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज को रख सकता है, तो नेगेटिव चार्ज जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस एटम पे होना चाहिए, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अगर नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो पहले वाली स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? कार्बन के ऊपर, सी के ऊपर, कार्बन के सी के ऊपर, ऊपर। और दूसरे वाले में नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन। दोनों आपस, दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है, सिर्फ ये चार्ज ऐसे घुमा है, ये चार्ज इधर आ गया और ये चार्ज इधर आ गया, तो ये वाली स्ट्रक्चर बन गई आपकी। तो अब मैं दोनों में स्टेबिलिटी देखूंगा, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, कार्बन की या ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बेटा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की है, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? ओके ओके सर। चले आगे। लेकिन ये यस सीक्वेंस सर। वाइज चलना है। आई एम रिपीटिंग अगेन, वी विल गो विद सीक्वेंस। पहले वाला पहले देखना है, मतलब कंप्लीट ऑक्टेट वाला पहले देखना है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज सेकंड, फिर थर्ड इस पॉइंट पे आएंगे। अब सपोज क्या है, फोर्थ पॉइंट देखो। सपोज आपके पास क्या आ गया, ओरिजिनेटिंग स्ट्रक्चर है और हैविंग अनलाइक चार्ज, हैविंग अनलाइक चार्ज। जो चार्ज क्या हो, अगर आपके पास लाइक या अनलाइक चार्ज है, कल बताया था ना मैंने क्लास में एक रीजनेबिलिटी चार्ज की ऐसे भी देखी जाती है। अगर आप चार्ज अपोजिट है, जैसे प्लस और माइनस है तो पास हो जाए, और अगर सेम चार्ज है तो फिर वो क्या होने चाहिए, दूर होने चाहिए। सेम चार्ज अगर एटम पर पास पास में हुए तो रिपल्सन होगा, मतलब अनस्टेबिलिटी आएगी। तो अनलाइक चार्ज क्या होना चाहिए, अनलाइक, अनलाइक चार्ज क्लोजर। और लाइक चार्ज क्या होने चाहिए, अवे, अवे। दूर होने चाहिए। लाइक चार्ज, क्योंकि एक जैसे चार्ज, जैसे नेगेटिव नेगेटिव है तो पास नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पास नहीं होना चाहिए। तो अगर एक जैसे चार्ज है तो दूर होने चाहिए। अगर बाकी रूल नहीं लग रहे हैं तो फिर ये रूल लगाओ। इस रूल के अकॉर्डिंग देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल इस रूल के अकॉर्डिंग देता हूं कि सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, कोई सा भी, इनमें ये सारे एग्जांपल है, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहना। मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज मैंने ये एग्जांपल लिया, CH2 CH CH2O, ये स्ट्रक्चर बनाई रेजोनेटिंग। एक रेजोनेटिंग क्या कर दिया मैंने, चार्ज को आगे घुमा दिया, ये इधर ले आया और ये वाला इधर ले आया, और ऑक्सीजन पर जो चार्ज है वो वाला मैं इधर ले आता हूँ। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने ये बना दी, CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर डबल बॉन्ड O से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है। और एक मैंने क्या है कि कॉन्जुगेशन पूरा नहीं किया, हाफ किया, लास्ट वाले को सिर्फ मैंने जो है एक वाले को घुमा दिया, मतलब ये क्या है, ये आपका ये यहीं भेज दिया, CH2 ऐसे कर दिया, CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH और CH2, ये इलेक्ट्रॉन यहां रख दिए मैंने, और यहां पर O रख दिया, O के साथ जो ग्रुप है वो लगा दिया। अब मुझे इन तीनों स्ट्रक्चर में बेटा स्टेबिलिटी चेक करना है। अब तीनों स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी करोगे तो ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो देखो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर किसको बताओगे, तो सोचो जरा, सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा तीनों में, फर्स्ट सेकंड थर्ड? सोचो, और क्यों होगा बेटा बताओ? प्रैक्टिस ही है ऑर्गेनिक में, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। देखते ही पता लग रहा है, आपके सारे सामने रखे हुए हैं, देखते ही पता लग रहा है सबसे स्टेबल कौन सा, बेटा आंसर दो, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? फर्स्ट। 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 रीजन बेटा, रीजन फर्स्ट क्यों? न्यूट्रल। न्यूट्रल एंड अनचार्ज, कोई चार्ज नहीं है बेटा, वेरी गुड, अनचार्ज, कोई चार्ज नहीं है किसी पर, अनचार्ज स्पीसीज हमेशा स्टेबल होगी। अब रहेगी इन दोनों की बात, तो मोस्ट स्टेबल तो ये होगी,
मोस्ट स्टेबल आपका, बिल्कुल वेरी गुड, फर्स्ट आ गया। अब इन दोनों में चेक करना है, देखो बेटा, तो Third. इन दोनों में कौन सा स्टेबल होगा? थर्ड स्पेशल। थर्ड स्टेबल होगा या आपका सेकंड स्टेबल होगा? एक मिनट, मैंने उल्टा घुमा दिया, मुझे इधर पॉजिटिव रखना था ना, ये मैंने सही स्ट्रक्चर नहीं बनाया, इसको उल्टा घुमाना था। ये में CH2 ये इधर जाएगा, सपोज ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये है स्ट्रक्चर। अब बताओ सेकंड और थर्ड में ज्यादा स्टेबल कौन से बना है, सेकंड या थर्ड, और क्यों है? रीजन बताना बेटा, सर बहुत थर्ड। इजी है। सर थर्ड। थर्ड है, थर्ड है। थर्ड स्टेबल। अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अपोजिट चार्ज क्या होने चाहिए? क्लोजर। क्लोजर Closer. होने चाहिए। अपोजिट चार्ज क्लोजर होगा तो स्टेबिलिटी आएगी, प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल जल्दी कर पाएंगी, और दूर होंगे तो इसका मतलब ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये लीस्ट स्टेबल है तीनों में, और ये स्टेबल है। आपस में कंपैरिजन करो, क्लियर कर लोगे? प्लस और माइनस देखो, एक नंबर कार्बन पर और 4 नंबर कार्बन पर है, और दूसरे वाले में एक नंबर कार्बन पर नेगेटिव और 5 नंबर पर पॉजिटिव। यहां पर मैंने वो क्यों नहीं लगाया बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव होना चाहिए था और पॉजिटिव होना चाहिए था, वो क्यों नहीं लगाया? क्योंकि चार्ज का अगर डिस्टेंस सेम होता, क्वांटिटी सेम होती, डिस्टेंस सेम होता, तब मैं ये चेक करता कि भाई 4 नंबर कार्बन पर जो है 1 और 4 पर ही होते दोनों, और जैसे कार्बन पर सेकंड वाले की बात करें, कार्बन पर नेगेटिव है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है, एक में स्ट्रक्चर ऐसी बनाता कि कार्बन पर पॉजिटिव बना देता और ऑक्सीजन पर नेगेटिव बना देता। सपोज ये और बना देता स्ट्रक्चर में, कार्बन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव, रेजोनेटिंग बनानी भी पड़ेगी ना, कार्बन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव बना देता। ऐसे CH2 CH ये इधर आ जाता, इसको इधर कर देता, और CH2 के साथ 2 3 CH2 और यहां कर देता ऑक्सीजन पर, ये CH है, तो बैलेंस ही चेक कर लेते, CH है, CH बैलेंस, O पर पॉजिटिव चार्ज कर देता। अब देखो, अब इसमें और इसमें कंपेयर करो, इस वाले पे और इस वाले में कंपेयर करो, देखो दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस बिल्कुल सेम आ रहा है। इसमें पॉजिटिव आ रहा है, इसमें पॉजिटिव आ रहा है, और इसमें देखो नेगेटिव आ रहा है और इसमें पॉजिटिव आ रहा है। तो अब ऑक्सीजन पे तो डिस्टेंस तो सेम है ना, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5 डिस्टेंस सेम, इस पे भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहां तो बराबरी छूट गई। अब यहां पर कार्बन पर नेगेटिव और नीचे कार्बन पर पॉजिटिव, नीचे कार्बन पर पॉजिटिव, तो बताओ कौन सा स्टेबल करो? तो नीचे वाला। लास्ट वाला। नहीं नीचे नहीं वाला। नहीं नहीं नहीं, नीचे वाला स्टेबल कैसे होगा? पता क्या रीजन है? पहला रूल क्या देखते हो, कंप्लीट ऑक्टेट। यस। तो इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, बट ऑक्टेट तो कंप्लीट है ना कार्बन का। यस। पहले वाला पहले देखना ना बेटा, रूल का सीक्वेंस रखना है, सीधा हम नहीं चलेंगे कि नहीं कार्बन पर नेगेटिव है, नीचे कार्बन पर पॉजिटिव है तो हम कार्बन को कर दे, बट ये पॉजिटिव जरूर है, चार्ज रीजनेबल है, लेकिन इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना, क्योंकि कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन कहां पूरे हो रहे हैं, कार्बन के बॉन्ड ही 3 हुए, समझ गए? तो कंप्लीट तो इसमें कई रूल होते हैं, इतना इजी नहीं होता, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इतने केस बनेंगे, इतने केसेस हो सकते हैं। जैसे आगे इंजीनियर बनोगे तो जितने आप मतलब कॉन्टेक्ट सोल्व करोगे तो आपको पता लगेगा, एक्सपीरियंस आएगा कि इस एक्सपीरियंस से इसका मतलब ये चीज हो सकती है, जब वो फील करोगे आप। तो सेम यही बात बेटा यहाँ पर आपने लगानी है कि चेक करना, जल्दबाजी नहीं करनी, पता नहीं क्या रूल है, कौन से वाला डोमिनेंट हो रहा है, तो उससे आपने उसको फॉलो करना। क्लियर? चलो आगे बेटा। सर अगर हमें स्टेबिलिटी रखनी है क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 के बीच में अगर 1 2 3 4 में स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है तो क्या होगा? सबसे स्टेबल कौन हुआ? फर्स्ट, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया फर्स्ट। फिर अब किसकी बारी आएगी? अब देखो यहाँ पर
अब ये मैंने एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट बनाया था, इसको कंपैरिजन हो नहीं सकता, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए बताया। हम कंपेयर इस तरह की 3 स्ट्रक्चर को करेंगे। ये तो थियोरेटिकल था, प्रैक्टिकली तो ऊपर वाली 3 स्ट्रक्चर बनी है। तो ऊपर वाली 3 स्ट्रक्चर बनी है तो वो तो थियोरेटिकली बना के मैंने लिखा था। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे स्टेबल फर्स्ट, और सेकंड नंबर पे क्या आएगा, थर्ड। फर्स्ट सबसे ज्यादा, फिर थर्ड, और फिर ठीक है। और अगर आप इसको सेकंड और फोर्थ को मिलाना चाहो थियोरेटिकली तो फिर क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड तो स्टेबल है ही, तो सेकंड और फोर्थ में क्या दोगे, पहले सेकंड और लास्ट में फोर्थ। क्लियर? यस सर। वैसे भी देखो फोर्थ वाला वैसे ही अनस्टेबल है, 2 पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं, तो चार्ज ऑफ क्वांटिटी ज्यादा हो रहा है ना कहीं से आपको आंसर देख लोगे, आपको आंसर का आइडिया आ जाएगा। फिर बेटा कुछ जो होते हैं ना आगे चल करके आपके कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा इसका भी मैं आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि जिस लेवल का आपको प्रिपेयर करना है, जो आगे तक का सोच रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि कभी भी बेंजीन रिंग होती है ना, बेंजीन रिंग, बेंजीन मैंने पिछली क्लास में बताया था, उसके अंदर रेजोनेंस होता है बेटा। यस। और बेंजीन में रेजोनेंस वैसे बनाए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैकुले बनाई थी ये, या फिर दूसरी जगह पे बॉन्डिंग दिखानी है तो ये वाली, लेकिन एक्चुअल तो दोनों नहीं होती, लेकिन इन दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल होती है, बात की थी ना हमने। तो अगर इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर बना दी जाए, बहुत सारी स्ट्रक्चर जिसमें कुछ इंपोर्टेंट है, जैसे कुछ नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसको बोल रहे हो आप बेंजीन, एक कह रहे हो बेंजीन। अगर बेंजीन के साथ एक रिंग और अटैच कर देते हैं बेटा, ये बेंजीन एक रिंग और अटैच कर देते हैं ऐसे, तो इसको बोलते हैं नेफ्थलीन। इसको क्या बोलेंगे, नेफ्थलीन। फिर नेफ्थलीन में एक रिंग और अटैच कर देते हैं, एंथ्रासीन। उसको बोलते हैं बिल्कुल बेटा एंथ्रासीन। एक और अटैच कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं, ऐसे पेरिफेरी में चलते जाओ, एंथ्रासीन। अगर 2 रिंग अटैच करके बीच में एक रिंग और बना देते हैं तो उसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन, उसको हम बोलेंगे फिनेंथ्रीन। कैसे, जैसे मान लो एक बेंजीन रिंग बनाई है आपने, फिर एक पैरेलल बेंजीन रिंग बनाई, फिर नीचे वापस ऐसे बनाई, मतलब तीनों लगातार नहीं है। आप एक पेरिफेरी से स्टार्ट हो जाओ, जहां से भी स्टार्ट होना है आपको, इधर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस टाइप से करते रहो, तो इसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन। मैंने लिख भी रखा है, मैंने दोबारा ड्रॉ भी कर दिया। तो जैसे ये एग्जांपल देखो बेंजीन का है, ये तो पता ही है आपको, ये नेफ्थलीन है, ठीक है, ये एंथ्रेसीन है, 3 रिंग एक साथ, और ये फिनेंथ्रीन है, 2 रिंग एक बीच वाली रिंग। तो ये इनमें आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो ये बना के देखना, देखो बेटा एंथ्रेसीन के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एंथ्रेसीन नीचे बना भी रखे हैं, एंथ्रेसीन का 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये आपका एंथ्रेसीन 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, फिनेंथ्रीन के 5 बनेंगे। ये रहा आपका एंथ्रेसीन, एंथ्रेसीन के 4 स्ट्रक्चर आपका, एक तो ये है ही, फिर यहां से लिया आपने, ये इसको छोड़ो, इससे बनाना चाहते हो तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाए। अब इसे फिनेंथ्रीन के बनाओगे तो फिनेंथ्रीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे फिनेंथ्रीन के। बट एनीवे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, बाकी आप ड्रॉ करके बनाते रहना। जब आप ऐसे बनाओगे तो आपको ये देखना है कि कौन सी, इन सब में जो आपने बनाया एग्जांपल, इनमें कौन से में रेजोनेंस सबसे ज्यादा होगा और कौन से का जो है स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो बताया था ना कि भाई जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होती है, तो इसका देखने का तरीका देखो, एक ट्रिक लिख रहा हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग हायर नंबर ऑफ बेंजीन, क्योंकि जिसमें बेंजीन ज्यादा होगी तो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी ना, रेजोनेंस ज्यादा आएगी। सीधा सा तरीका देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग हायर नंबर ऑफ बेंजीन सेक्शन, मतलब बेंजीन वाला पार्ट, आर मोर स्टेबल, जिसमें बेंजीन रिंग ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल आएगा, उसमें स्टेबिलिटी हम कहेंगे रेजोनेंस ज्यादा आएगा। अगर सीधा भी आपको देखना है तो आप देखो बेंजीन से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, इधर देखो आप, बेंजीन से ज्यादा नेफ्थलीन, नेफ्थलीन से ज्यादा एंथ्रासीन। एंथ्रेसीन। अब एंथ्रेसीन और फिनोंथ्रीन में क्या ऑर्डर था, अभी देखो मैंने बताया, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा।
Yes. दोनों बेंजीन रिंग इक्वल है, तो एंथ्रेसीन में कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई हमने? 4. और फिनेंथ्रीन में कितनी बताई मैंने आपको? 5. इसलिए फिनेंथ्रीन एंथ्रेसीन से ज्यादा स्टेबल होगा। जिसमें बेंजीन रिंग ज्यादा हो, पहली बात जिसमें बेंजीन सेक्शन ज्यादा होंगे उसमें रेजोनेंस ज्यादा आएगा, उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। अगर आपका मान लो बेंजीन रिंग इक्वल आ रहे हैं, तो बेंजीन रिंग इक्वल होंगे तो जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी, जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा उसका जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे मैं आपको बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूं। सपोज आपने एक एंथ्रेसीन बनाया, इसका कोई एक स्ट्रक्चर जो भी लिया आपने, जैसे एंथ्रेसीन लिया, ये स्ट्रक्चर बड़ा बड़ा करके बनाओ तो क्या है कि आपको थोड़ा क्लियरिटी मिले। ये सपोज 3 बेंजीन रिंग है, आपको ये एक बना लो जैसा बनाना चाहते हो, ये ऐसे बना लिया आपने। ये बेंजीन रिंग कंप्लीट दिखाया, फिर अल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर अल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ये कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब आपने क्या है कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। एक तो आपने ऐसा रिंग बनाया, तो एक ऐसा बना सकते हो ना, पहली वाली बेंजीन के अंदर पोजीशन बदल दो, क्योंकि बेंजीन की 2 के कुल स्ट्रक्चर बनाई थी आपने। तो पहले में ये जगह यहां लेकर के यहां बना दो, ये बेंजीन रिंग बना दो, तो ऊपर और नीचे वाले में फर्क आ गया ना बेटा। देखो बेंजीन में यहां डबल बॉन्ड है, यहां पर उस जगह पे नहीं है। अब क्या है, फिर अल्टरनेटिव पोजीशन चलो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल, एक ही यार आपका ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। अब ये स्ट्रक्चर होने के बाद अब क्या कर दो आप कि यहां पर जो पहला बेंजीन रिंग आपने बनाया है, जो आपका फर्स्ट बेंजीन रिंग बनाया, उसको बेंजीन रिंग मत बनाओ, फर्स्ट वाले को बेंजीन रिंग आप जो है मत ड्रॉ करो। फर्स्ट वाले को बेंजीन अगर आप ड्रॉ नहीं करेंगे, देन क्या हो जाएगा कि आप इसको डबल बना दो, यहाँ डबल बनाओ, या कहने का मतलब है लास्ट वाले को बना दो ना, लास्ट वाले को बेंजीन रिंग बना दो, तो अपने आप क्या होंगे, कुछ स्ट्रक्चर इक्वल निकल के आ जाएंगे। जैसे लास्ट वाला बना दिया, ये बेंजीन बना दिया, फिर अल्टरनेटिव पोजीशन पे ये सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और फिर ये बेंजीन रिंग जो इधर वाली है चेंज करो, ऐसे ऐसे करके बेंजीन रिंग बना दो। तो इसमें और पहले वालों में देखो कॉमन कौन सी आ रही है, मतलब तो साइड ही अलग है लेकिन एक जैसी सी कौन सी है, मिडिल है ना। तो इसमें आप देखोगे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, जो आपने सेकंड बनाया है, ये सपोज आपने बनाया फर्स्ट, ये बनाया आपने सेकंड, तो सेकंड और फोर्थ तो सेकंड और थर्ड तो सेम है ना, बस फर्क इतना है कि यहां इधर बेंजीन है, यहां पर इधर बेंजीन है। ठीक है, मतलब सेकंड और फोर्थ, ये वाला सेकंड और ये वाला थर्ड और ये फोर्थ, तो इसमें यहां देखो ये बेंजीन रिंग, अंदर की साइड बेंजीन, ये भी तो यही है। क्लियर? और ऊपर वाली दोनों एक जैसी, ऊपर वाले में देखो बस उसको मैंने पलट के रख दिया ऐसा, तो दोनों में फर्क नहीं है, बस इस तरफ इधर बेंजीन रिंग बना है, इसमें इधर बेंजीन रिंग बना है, इसमें जो बेंजीन रिंग इधर बना है तो इसमें बेंजीन रिंग इधर बना है, तो है तो एक जैसी ना। तो इवन चाहे 4 बनी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 2 की एनर्जी एक जैसी, जैसे सेकेंड और यहाँ थर्ड और फर्स्ट और फोर्थ। अब उन दोनों में सेकेंड और थर्ड और फर्स्ट और फोर्थ में स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो आप देखो इसमें स्टेबिलिटी किसके अंदर आप ज्यादा बताएंगे, सेकंड और थर्ड में, सेकंड और थर्ड जो है आपका बनाया, या जो भी आप कह रहे हो आपका जो है फर्स्ट और सेकंड में कंपैरिजन करना है, किसी एक में कंपैरिजन करना है, ये फर्स्ट है ये सेकंड, इन दोनों में आपको कंपैरिजन करना है, इन दोनों के अंदर तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एनर्जी हम किसकी ज्यादा बताएंगे। अब जरा एक बात सोचो, ये डबल बॉन्ड कॉमन है और इसमें डबल बॉन्ड सिर्फ एक रिंग के अंदर है। अब ये डबल बॉन्ड कॉमन है तो बेटा ये तो हमने बनाया है ना, ये चाहे इधर बनाओ चाहे यहाँ दूसरी तरफ भी बना सकते थे। अगर पहली रिंग में काउंट करोगे तो फर्स्ट रिंग के साथ आएगा, दूसरी रिंग में काउंट करोगे तो दूसरी रिंग के साथ आएगा,
तो इसका मतलब यहां पर आपको बेंजीन रिंग कंसिडरेशन 2 बन रही है, ये और ये। यस लेकिन सर। यहां पर बेंजीन कंसिडरेशन क्या हो रहा है, एक है, सिर्फ एक ही जगह है। तो जब आप इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाते हो बेटा, तो जहां पर आपको बेंजीन कंपोनेंट ज्यादा दिखाई देते, ऊपर वाले फर्स्ट रिएक्शन में देखोगे तो बेंजीन कंपोनेंट एक ही दिखाई देगा, जिस जो आपने जहां बनाया है, और दूसरे वाले के अंदर बनाओगे, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, फिक्स तो है नहीं वो, तो वो उस रिंग के अंदर भी काउंट कर सकते हो, इधर वाली रिंग में भी काउंट कर सकते हो। मतलब अगर बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड 2 रिंग के लिए कॉमन है तो 2 में काउंट कर सकते हो उसको। तो दोनों में देखो, अब स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई, फर्स्ट की या सेकंड की? सेकंड पे। सेकंड। सेकंड की, क्योंकि इसमें कॉमन डबल बॉन्ड आ रहा है 2 रिंग के लिए, इसके लिए भी इसके लिए भी, तो दोनों जगह स्टेबिलिटी दे सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये जो बेंजीन, क्योंकि पूरी बेंजीन बन रही है ना, ये बेंजीन सिर्फ एक जगह वाला डबल बॉन्ड है। क्लियर कर लोगे बेटा आप, बना लोगे? बिल्कुल हायर लेवल पर चला जाएगा तो फिर आपको इस टाइप की क्वेश्चनिंग वो पूछेगा। चलो आगे, बना बना के देखना Yes. ऐसे फिलिंथ्रीन में। अब इस बेस पर जो पाई इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है, इसके हिसाब से जो परमानेंट इफेक्ट लेते हैं उसको हम रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। यही हमारा रेजोनेंस इफेक्ट, इसी को हम जिसमें रेजोनेंस के थ्रू जो इफेक्ट आता है उसको रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। ये जो रेजोनेंस इफेक्ट है, डिफाइन करना चाहो तो अब पढ़ लिया, वैसे सारा डिफाइन करना है तो कर लो। व्हेन परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टेक प्लेस ड्यू टू presence of an atom और ग्रुप, इट इज नोन एज रेजोनेंस। इसका नाम बदल के मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। मतलब क्या कहना चाहता है पाई इलेक्ट्रॉनों का मोशन ही, पाई इलेक्ट्रॉनों का मोशन स्पेशली ग्रुप किसी बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाए, कोई ग्रुप, देखो ऐसे। अब जरा सोचना समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। सपोज ये बेंजीन रिंग और इसके ऊपर कोई ऐसा एटम अटैच हो गया, कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी ए एटम है जिसके पास लोन पेयर है, और आगे जिस भी एटम से वो अटैच है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऐसे केसेस में सपोज ये कोई ग्रुप आ गया बेटा, ये वाला ग्रुप, ध्यान देना, ये वाला ग्रुप है बेंजीन के ऊपर। अब ये इस डबल बॉन्ड के अल्टरनेटिव पोजीशन पे है, ये लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के, यस सर। है ना, इस डबल बॉन्ड के, ये डबल बॉन्ड फिर ये सिंगल बॉन्ड, ये अल्टरनेटिव पोजीशन पे। अब ये लोन पेयर इधर तो नहीं जा सकता ना, बी की साइड, लेकिन इधर तो जा सकता है ना रेजोनेंस करने के लिए बेंजीन के साथ। तो जैसे ही जाएगा, सपोज मैं एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, जैसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेगा तो ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएंगे। सपोज ए बी के पास जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा, तो खुद पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और जैसे ही ये बॉन्ड जहां मैंने एरो किया यहां पहुंचेगा तो ये बॉन्ड इधर आ गया, तो अंदर की साइड क्या आने लग जाएगा, ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ दिए तो नेगेटिव चार्ज। तो कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप बेंजीन के ऊपर आके अगर इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दे करके रेजोनेंस स्टार्ट कर रहा है तो खुद पर कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसको बोलेंगे रेजोनेंस दे रहा है, या स्पेशल नाम दे देते हैं इस रेजोनेंस को, मीजोमेरिक बोलते हैं। तो इसको बोल देते हैं प्लस आर ग्रुप, प्लस रेजोनेंस है प्लस आर ग्रुप, या इसी को क्या बोल देते हो आप, प्लस एम ग्रुप। तो प्लस आर ग्रुप प्लस एम ग्रुप कैसा हो सकता है, पहचान याद करो बेटा, याद नहीं करो, समझो। जब बेंजीन रिंग के साथ कोई भी ऐसा ग्रुप अटैच हो जिस एटम के पास क्या हो, लोन पेयर, तो वो ये काम कर सकता है ना। तो ये क्या हो सकता है, देखो बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी हेलोजन यस। हो सकता है ना बेटा, हेलोजन, क्योंकि हेलोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर बेंजीन के अंदर दे सकता है अपने, या ओ एच ग्रुप, क्योंकि ओ के पास क्या है, लोन। लोन पेयर, या ओ आर ग्रुप, एच हो चाहे आर, ओ एच ग्रुप भी हो सकता है और ओ आर ग्रुप भी हो सकता है, एन एच टू ग्रुप भी हो सकता है बेटा, अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या एन आर टू ग्रुप हो सकते हैं ना ऐसे ग्रुप, या एच आर ग्रुप अपना लोन पेयर। तो आपको चीज समझनी है, या एनओ ग्रुप, एनओ के साथ एक प्रॉब्लम होगा लेकिन फिर भी एनओ में भी
है थोड़ा। अब NO में खास बात यह है कि NO इधर भी भेज सकता है इलेक्ट्रॉन और इधर भी भेज सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन N डबल बॉन्ड O है, तो इधर भी भेज सकता है, अभी आगे बात करेंगे, बट पॉसिबिलिटी है अंदर आने की। या NH3OCH3 ग्रुप, लेकिन इसमें यह है कि ये इधर भी भेज सकता है और इधर भी भेज सकता है, ये इधर वाला, तो लेकिन इधर आने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, ऊपर वालों से कम होगी। तो कोई भी ऐसा ग्रुप, ये देखो ये सारे ग्रुप बना रखे हैं, कोई भी फ्लोराइड हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, OH हो, OR हो, NH2, NHR, NR2, NO, NSCO, मतलब और भी ऐसे बहुत हो सकते हैं। ये ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन दे करके रेजोनेंस स्टार्ट कर सकते हैं। जो ऐसे इलेक्ट्रॉन दे करके रेजोनेंस स्टार्ट करते हैं, तो उनको खुद के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, देखो बेटा, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसलिए ऐसे ग्रुप को क्या बोलोगे, कौन सी रेजोनेंस शो कर रहे हैं ये, आर पॉजिटिव, R प्लस आर। पॉजिटिव या M पॉजिटिव, प्लस R या प्लस M। क्लियर? तो एक बार और बता दीजिए। अगर किसी बेंजीन के ऊपर अटैच्ड कोई एटम है, उस एटम के पास लोन पेयर है, और एटम अपने लोन पेयर बेंजीन को देके रेजोनेंस स्टार्ट कर सकता हो। रेजोनेंस स्टार्ट करने के लिए अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ऐसा कोई भी ग्रुप जो आएगा, तो ऐसे करके जैसे ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, इधर आके इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, ये देखो मैंने इलेक्ट्रॉन इधर दिया तो खुद पर पॉजिटिव कर दिया, यहाँ ये बना दिया, और जैसे ये यहाँ जाएगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गए। तो ये क्या कर रहा है, जब ऐसा कोई भी ग्रुप हो, इनमें से देखो सब में ये पॉसिबिलिटी है, जिसके पास भी लोन पेयर है वो बेंजीन को अपना इलेक्ट्रॉन दे करके रेजोनेंस स्टार्ट कर सकता है। जब कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे करके रेजोनेंस स्टार्ट कर सकता है, तो उस पर खुद पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट आ रहा है ना ग्रुप का, रेजोनेंस कर यस। रहा है, लेकिन रेजोनेंस किसके थ्रू कर रहा है, वो अपने कौन से इफेक्ट के थ्रू, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। डोनेटिंग। तो उसको हम बोलते हैं प्लस आर या प्लस एम, प्लस आर या प्लस एम। तो व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन, जो भी अटैच्ड एटम है, अटैच्ड एटम और ग्रुप, देन इट इज नोन एज प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट ऑफ दैट। इससे क्या होगा बेंजीन रिंग में, बताओ, अगर कोई प्लस आर ग्रुप वाला कोई भी ग्रुप होगा, प्लस आर ग्रुप बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा या बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा। डेंसिटी बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। तो ऐसे ग्रुप को हम बोलेंगे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इट मींस ये एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो प्लस आर या प्लस एन ग्रुप विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें, बेंजीन, बेंजीन। सो कॉल्ड, क्या बोलोगे ऐसे ग्रुप को फिर, एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसका मतलब ये बेटा एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेट कर रहा है बेंजीन को, पहले के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, उसको बोलेंगे, बढ़ने को बोलेंगे एक्टिवेटिंग। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो क्या बोल सकते हैं उसको, डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट। क्लियर है बेटा, प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम। यस सर। चलें आगे। अब अगर आपके पास ऐसा करने पर कोई ऐसा ग्रुप बनाते हैं, ऐसा ग्रुप लेते हैं जो ऐसा नहीं करता बेटा, दूसरी पहचान दे। अगर मैं कोई ऐसा ग्रुप लेता हूं बेंजीन रिंग पर जो किसी एटम के साथ अटैच है, सपोज ये एटम, लेकिन एटम के पास नो लोन पेयर, नो लोन पेयर, और ये एटम आगे मल्टीपल बॉन्ड के साथ किसी बी एटम से अटैच है, और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहां पर आपका डबल बॉन्ड आ गया। ऐसी सिचुएशन दिख रही है। अब सोचो जरा, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो ये इस पाई के इलेक्ट्रॉनों को बाहर की तरफ खींचेगा, इधर, यस, ये बाहर की तरफ खींचेगा, तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेंगे। अगर इधर चले भी जाएं, सपोज मैं भेज देता हूं इसको, चले जाएं, तो ऐसी सिचुएशन आएगी बेटा, देखो सपोज यहां से इलेक्ट्रॉन ए इधर चला गया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन गए तो पॉजिटिव चार्ज, और जब इसके ऊपर पहुंचे फिर इसने आगे भेज दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो जो आपने ग्रुप अटैच किया वो इलेक्ट्रॉनों को बाहर की साइड खींच रहा है, तो खुद पर चार्ज कैसे आ रहे हैं उन पर, ग्रुप पर नेगेटिव, नेगेटिव। इसलिए ऐसे ग्रुप को क्या बोलोगे, आर नेगेटिव ग्रुप, माइनस आर ग्रुप, या सेकेंड नेम माइनस एम,
माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट। और इससे क्या होगी, ये ग्रुप जो होंगे बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Density. इन बेंजीन। इसलिए कैसे ग्रुप होंगे ये, Deactivated. डीएक्टिव। डीएक्टिवेटिंग। क्लियर बेटा। ऐसे ग्रुप क्या हो सकते हैं, देखो ऐसे ग्रुप जैसे मान लो बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप लगा देता हूं, तो नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर नहीं है बेटा इस पर, और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा। Rather. तो ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाने लगेंगे ना, सोचो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सोचो, रेजोनेंस वाला, रेजोनेंस की डायरेक्शन सोचो, ये इधर जाएंगे और ये इधर जाएंगे, तो इसका मतलब नाइट्रो ग्रुप कैसा ग्रुप हो गया, R negative. आर नेगेटिव ग्रुप हो गया। तो NO2 ग्रुप, तो ऐसे आप बना सकते हो बहुत सारे ग्रुप, NO2 ग्रुप, N जो भी ऐसा बनाते हो, NH, और ये बनाओ ना, C डबल बॉन्ड ONH, ये वाला ग्रुप देखो हो गया ना, यहाँ भी CONH बाहर की तरफ खींचेगा, कोई भी CN ग्रुप, ये सारे बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को बाहर की तरफ खींचेंगे। तो ऐसा कोई ग्रुप होगा तो वो इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन रिंग से बाहर की तरफ खींचेगा। इनमें अगर आप बेंजीन रिंग जोड़ के देखोगे ना, अपने आप समझ आ जाएगी बात। इधर जोड़ो, ये बेंजीन रिंग, इसमें जोड़ो, पहचान याद की आपने, बेंजीन रिंग के पास जो डायरेक्टली अटैच एटम है, इसके पास देखो लोन पेयर नहीं है, इसके पास भी लोन पेयर नहीं है, इसके पास भी लोन पेयर नहीं है, और आगे जिस एटम से अटैच है वो क्या है आपका, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन से ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड है, कार्बन से नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड है। और दूसरी बात, जो मल्टीपल बॉन्ड है वो भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऊपर लिख दिया है मैंने, देखो डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल या ट्रिपल कोई भी बॉन्ड हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए और नो लोन पेयर होना चाहिए। ऐसा ग्रुप होगा तो वो इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन से बाहर की तरफ खींचेगा, बाहर की तरफ खींचेगा तो कैसा ग्रुप बनेगा ये बेटा, R negative group. आर नेगेटिव। तो इसका मतलब जो रेजोनेंस इफेक्ट है बेंजीन रिंग पर, रेजोनेंस इफेक्ट का डायरेक्शन से आप डिसाइड कर सकते हो कि ग्रुप कौन से वाला है। अगर वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस स्टार्ट कर रहा है, देन कौन सा इफेक्ट बोलोगे बेटा, कौन सा ग्रुप है वो, इलेक्ट्रॉन R दे के, positive. आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन अगर खींच के बाहर खींच के कर रहा है तो इसका मतलब कौन सा ग्रुप है, R negative. क्लियर। यस सर। ये आपके देखो बनाए हुए कई सारे ग्रुप, और एग्जांपल याद कर सकते हो कि -R या -M इफेक्ट वाले ग्रुप कौन से होते हैं, जब पाई इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींचते हैं, टुवर्ड डायरेक्टली अटैच एटम और ग्रुप नोन एज -R -F। तो कौन कौन से हैं देखो, वो मैंने उधर ज्यादा क्लियर कर दिया, इससे ज्यादा क्लियर वहां किया है। देखो ऐसे ग्रुप, ये एग्जांपल देखो आपके, N डबल बॉन्ड O, NO2, CHO, COR, SOH, CO, सब में कंडीशन याद करना, कंडीशन याद होगी तो अपने आप चीजें याद हो जाएंगी, आप कंडीशन याद होगा तो अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली देखो फिर समराइज करते हैं, इसका मतलब नोट में देखो समराइजेशन लिखा है मैंने, +R इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होगा, +R इफेक्ट Donating. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। डोनेटिंग, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा EDG। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, ये आगे चल के बताऊंगा, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, Increase. इंक्रीज होगी। -R ग्रुप कैसा होगा बेटा, Electron withdrawing group. तो EWG लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। इससे जो होगी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अब ये फायदा भी होगा, रेजोनेंस का फायदा भी होता है तो भी ऑर्थोपेरा को होता है, नुकसान होता है तब भी ऑर्थोपेरा पोजीशन को होता है। इस ये बात क्या करना चाहते हैं, इसको भी समझ लेते हैं कि एक्टिवेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन चलेगी, लेकिन फायदा किस पोजीशन को हुआ। देखो सपोज एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, फिनोल लेते हैं, फिनोल, फिनोल जानते हो स्ट्रक्चर, गेमिंग किया था हमने IUPAC। फिनोल का मतलब होता है कि बेंजीन के ऊपर आप क्या ले लो, OH ले लो। अब OH का पूरा स्ट्रक्चर ये हो गया,
अब जरा सोचो, OH ग्रुप बेंजीन में इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस स्टार्ट करेगा या दे के लेके स्टार्ट करेगा? देकर। तो हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखो जरा बेटा। सबसे पहले सपोज एक लोन पेयर उठाओ और उसको यहां ले आओ। जैसे यहां लाओगे इस बेंजीन के इलेक्ट्रॉन इधर ले आओ। इस ये चीज जो सोची है वो ड्रॉ कर दो। तो अब स्केलेटन कभी चेंज नहीं होता रेजोनेंस में। स्केलेटन वैसा रखो, OH, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यही है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड आ गया है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ वाले बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए नेगेटिव, बाकी कोई चेंज नहीं। ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। अब जैसे ये अंदर जाएगा तो फिर अंदर ये चार्ज मूव करने लगेगा। सपोज ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ डबल बॉन्ड बना दें और इस डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अल्टरनेटिव पोजीशन पे आ रहा है, इधर चले जाए। अब सेकंड जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करो कि क्या नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन सकती है। मतलब वो सोचते जाओ और बनाते जाओ। सेकंड को देख के थर्ड बनाना है। सेकंड को देख के थर्ड बनाना है। सेकंड है आपका OH और इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला बॉन्ड यहां आ गया है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। इधर कोई चेंज नहीं किया। पूरा वापस घुमा लो, जहां से चले थे वहीं पर पहुंचो वापस। अब सोचो जरा कि अगर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहां बॉन्ड बना ले साथ में, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब थर्ड को देख के फोर्थ बनाना। तो स्केलेटन में यहां कोई चेंज नहीं किया आपने, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहां भी कोई चेंज नहीं किया, लेकिन यहां वाले इलेक्ट्रॉनों को यहां डाल दिया तो यहां नेगेटिव चार्ज है। और एट लास्ट क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन सपोज वापस यहां आ जाए और ये इलेक्ट्रॉन वापस चले जाए उधर। तो देखो फिर क्या स्ट्रक्चर होगा। स्केलेटन ऑफ फोर्थ को देख के ये वाला स्केलेटन बनाओ। तो O वापस आ गया बेटा, O के साथ H, वापस इलेक्ट्रॉन आ गए। इस टाइप से एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में घूमते रहते हैं। तो रियल स्ट्रक्चर क्या होगी? रियल स्ट्रक्चर तो इनमें से कोई भी नहीं है ना। ये सारी कौन सी स्ट्रक्चर है? कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कुछ भी बोल दो, लेकिन रियल स्ट्रक्चर इन सब का रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो वो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो O है, OH जब अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे करके यहां पर ऐसे घूमते रहेंगे। क्लियर? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ऐसे घूमते रहेगी। तो इसमें देखो नेगेटिव, अगर OH ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में देखो किस पोजीशन पे बढ़ी है? इस पोजीशन पे। इस पोजीशन को कौन सी बोलते हैं बेटा? ऑर्थो। ऑर्थो। फिर देखो इस पोजीशन पे, इस पोजीशन को कौन सी बोलते हैं? पैरा। पैरा। फिर देखो इस वाली पोजीशन पे नेगेटिव, जहां नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हुई है, फिर ऑर्थो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज तो हुई बेंजीन रिंग में, लेकिन कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है? ऑर्थो एंड पैरा। तो अब ये क्लियर हो गया ना कि OH ग्रुप कैसा ग्रुप था? प्लस R ग्रुप। प्लस R ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी जगह पे? एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो रेजोनेंस का इफेक्ट जो होता है सिर्फ ऑर्थो और पैरा पर होता है, मेटा पर नहीं होता। रेजोनेंस का इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन को प्रॉफिट होगा। ऐसे ही नुकसान अगर होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो वो भी किस पर होगी? वो भी बना के देख सकते हैं, ऑर्थो पैरा पर। तो उसमें कौन सा ग्रुप होगा? सिमिलरली क्या लिख सकते हैं? -R ग्रुप। -R ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी जगह पे? ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा। तो वी कैन से दैट सिमिलरली -R ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वही पोजीशन अगेन, ऑर्थो पैरा। क्लियर? तो रेजोनेंस का इफेक्ट बेंजीन रिंग पे सिर्फ किस पोजीशन पे होता है बेटा? ऑर्थो एंड पैरा। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट सभी पोजीशन पे होता है, ऑर्थो पे भी, मेटा पे भी और पैरा पे भी। और इंडक्टिव इफेक्ट आपने देखा था ऑर्थो पर सबसे ज्यादा, फिर मेटा पर कम, फिर पैरा पर कम, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट इक्वल होता है। रेजोनेंस इफेक्ट इक्वल होता है, ऑर्थो पे उतना होगा, पैरा पे भी उतना होगा। प्लस R ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन इक्वली।
और डिक्रीज भी करेगा ऑर्थो पूरा पोजीशन इक्वली। नेगेटिव चार्ज तो एक जैसा ही आ रहा है ना, यहाँ भी देखो नेगेटिव आ रहा है, यहाँ भी नेगेटिव। क्लियर, समझ गए बेटा आप रेजोनेंस को? पहले रेजोनेंस पढ़ा आपने, रेजोनेंस जिसमें जितनी ज्यादा होगी उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। रेजोनेंस को ऐसे बना सकते हो, कुछ ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस करते हैं और कुछ ग्रुप इलेक्ट्रॉन निकाल के रेजोनेंस करते हैं। तो जो दे के स्टार्ट करते हैं वो प्लस आर वाले होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकाल के करते हैं वो माइनस आर वाले। बताओ बेटा, यहां तक कोई दिक्कत हो? सर हाँ सर जो NO ग्रुप है वो दोनों R नेगेटिव और R पॉजिटिव दोनों के एग्जांपल है सर, वो R पॉजिटिव में हाँ कैसे करते हैं? हाँ, वो मैं आपको अभी आगे जैसे बेंजीन की रिएक्शन करेंगे ना तब बताऊं। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं वो क्रॉस कॉन्जुगेशन करते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? माइल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप। माइल्ड एक्टिवेटिंग मतलब स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग नहीं है। जैसे अभी जो दिख रहे हैं जो एक ही साइड चलते हैं वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन दोनों साइड अंदर भी दे सकते हैं बाहर भी दे सकते हैं, तो दोनों साइड इलेक्ट्रॉन बटेंगे ना उनके, तो यस दे बोलेंगे एक्टिवेटिंग ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे तो सकता है। अगर बेंजीन रिंग के साथ में अटैच एटम के पास लोन पेयर है तो वो बेंजीन में जाएगा ही जाएगा, थोड़ा जाए चाहे ज्यादा जाए। क्लियर? यस सर एक्टिवेटिंग ही होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग या वीक होगा, ये आगे पॉइंट आएगा, मैं डिस्कस करूंगा। एक बार ओके सर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर, जब रिएक्शंस करेंगे ना एल्केन एल्कीन की बेंजीन की तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे। यस सर सर अब सपोज इन पॉइंट पर वापिस आए अपने, तो ये इसीलिए हमने कहा कि देखो मैं अगेन नोट पर आता हूं, तो नोट हमने क्या लिखा बेटा? देखो नोट हमने लिखा कि प्लस आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, और प्लस आर इफेक्ट से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पोजीशन पे बढ़ेगी? ऑर्थो और पैरा पोजीशन बिकम हाईली इलेक्ट्रोडेंस। ऐसे ही माइनस आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, लेकिन नुकसान भी होगा, तो किसको होगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन। क्लियर? देखो अब इसमें आप अगर कंपैरिजन करना चाहो तो इफेक्ट की कंपैरिजन कर सकते हो। तो मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट, या जो भी आप कह रहे हो, मीजोमेरिक कह दो चाहे आप रेजोनेटिंग इफेक्ट कह दो, व्हेन अटैच्ड विद बेंजीन। तो देखो फ्लोरीन अटैच है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में अब आपका देखो सबसे बेस्ट रेजोनेंस इफेक्ट कौन देगा? तो जो देखो सेम पीरियड के होंगे ना, बेंजीन रिंग में, एक एग्जांपल मैं शेयर कर रहा हूं बाकी आप कर लेना। जैसे बेंजीन रिंग में ये जो कार्बन है, ये कार्बन किस पीरियड का होता है बेटा? सेकंड पीरियड का होता है। तो अगर यहां भी अटैच एटम सेकंड पीरियड का होगा तो बेस्ट ओवरलैपिंग होगी। यस पर जैसे जैसे ये ग्रुप चेंज होता जाएगा, जैसे फ्लोरीन की बजाय क्लोरीन कर दूं तो क्लोरीन तो सेकंड का नहीं आएगा, क्लोरीन किसका हो जाएगा? थर्ड का। ब्रोमीन किसका हो जाएगा? फोर्थ का। पीरियड की बात कर रहा हूँ, ये पीरियोडिक टेबल में पीरियड की। या ये भी कह सकते हो कि पी ऑर्बिटल ये सेकंड का होगा, ये 3p होगा, ये 4p होगा। आयोडीन कौन सा हो जाएगा? 5p। तो जितना अनमैच होता जाएगा उतना रेजोनेंस क्या होता जाएगा? डिक्रीज। तो सबसे बेस्ट किसमें होगा? फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। प्लस एम इफेक्ट अगर हम देखेंगे तो ऐसा होता चला जाएगा। ऐसे ही आप दूसरे एग्जांपल आप सर अगर जो फ्लोरीन का साइज होता है वो तो काफी स्मॉल होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो टाइटली बाउंड भी होंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट देखोगे ना, अगर आप सिंगल बॉन्ड पे देख रहे हो तो ये बोलोगे कि फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, मतलब यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा वो। लेकिन अगर रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस में तो दे सकता है ना, वो तो सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन होंगे तब खींचेगा। क्लियर? यस अब यहां होता क्या है कि स्पेशली एक हम टर्मिनोलॉजी करते हैं कि एरोमेटिसिटी, जो बेंजीन रिंग में अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इसको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर से हम एक्सप्लेन करते हैं, एरोमेटिसिटी।
एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी अब क्या चीज है? देखो, एरोमेटिसिटी में मैं आपको बोलूं कि ये एक्चुअली कंपाउंड की स्टेबिलिटी से रिलेटेड चीज है। सिंपल वर्डिंग में अगर मैं बोलूं आपको, बिल्कुल सिंपल, बाद में ये एक्सप्लेन भी कर देता हूं, लेकिन पहले सिंपल वर्डिंग में समझ लें कि कोई भी जो कंपाउंड है ना, आप उसको स्टेबिलिटी के बेस पर कंपाउंड्स को, मॉलिक्यूल को 3 कैटेगरी में कर सकते हो। जो एक होते हैं एरोमेटिक, ये से लिख देते हैं। एक होते हैं नॉन एरोमेटिक, ये क्या होते हैं बताता हूं अभी, एन से लिख देते हैं। और एक होते हैं बेटा एंटी एरोमेटिक। एक्चुअली जनरली हम क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक को ए लिख देते हैं। एरोमेटिक होते हैं हाईली स्टेबल, जो हाईली स्टेबल कंपाउंड होते हैं उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक। जिसमें आप जितना सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाए उसको बोलते हैं एरोमेटिक। और जितना सोच रहे हैं अनस्टेबल, उससे भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाए, हाईली अनस्टेबल हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब जिसमें स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी होती किसमें ज्यादा है, एक जनरली क्या है कि बेंजीन में स्टेबिलिटी देखी, तो स्टेबिलिटी होती किसमें है बेटा, जिसमें एक स्पेशल नंबर का डीलोकलाइजेशन, इतने इलेक्ट्रॉनों का 2 4 ऐड करते जाओ। देखो इंटरेस्टिंग था, पढ़ा, साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 ऐड करो बेटा, कितना आ जाएगा, 10 10 14 डैश 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 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो। लोकलाइज्ड मतलब एक जगह पे रहना, डीलोकलाइज्ड मतलब घूमते रहना। डी लोकेलाइज्ड विद इन सेम रिंग, एक ही रिंग में डीलोकलाइज्ड होते रहें। इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं तो वो उसमें देखा गया है कि ऐसे कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं। जैसे बेंजीन हाईली स्टेबल है साइकिल में, सेम रिंग बोल रहा हूं देखो। और जिसमें इतना होता है वो हाईली स्टेबल होते हैं, और जिसमें इतने होते हैं 0 से स्टार्ट करो और 4 ऐड करते जाओ, तो इसमें कितने आएंगे, 0 4 8 8 है ना, जनरली 0 4 8 ही होते हैं इतने। 4 8 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो विद इन रिंग, एक रिंग में इतने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो तो वो हाईली अनस्टेबल। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उसको क्या बोलोगे आप, नॉन एरोमेटिक। इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों के बीच में होगी। जैसे बेंजीन रिंग देखो एज एग्जांपल, वहां से और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये बेंजीन होती है, बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड है बेटा, अल्टरनेटिव पोजीशन पे 3 डीलोकलाइज का मतलब तभी तो होंगे जब अल्टरनेटिव होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 6 है, तभी तो हम ऐसे करके बनाते हैं, हम कहते हैं कि ये 6 ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब एक जगह पे रुकेगा नहीं तो चार्ज नहीं आएगा ना, चलता रहेगा तो चार्ज फील ही नहीं होगा। एक जगह इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे तो चार्ज आएगा, और चार्ज जितना कम होता है उतनी स्टेबिलिटी होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब ऐसे घूमते हैं, और इस नंबर में उसका रीजन पढ़ेंगे अभी, ऐसे घूमते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। जिसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, हाईली स्टेबिलिटी आती है, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, एरोमेटिक। एरोमेटिक। बिल्कुल जनरल समझना है अभी, फिर वो सारा रूल रेगुलेशन सब आ जाएगा कि अगर जिसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है उसको हम एरोमेटिक बोलते हैं। वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किस रीजन से आती है, एक स्पेशल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। वो स्पेशल नंबर क्या है बेटा, 2 6 10 14 18 ऐसे चलता जाएगा, इनका आता है तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, इसको एरोमेटिक बोलते हैं। और अगर यही नंबर 4 या 8 हो जाए तो पाई इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकलाइज हो तो एक्स्ट्रा अनस्टेबिलिटी आ जाती है, हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं, इसको एंटी एरोमेटिक कहते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है, मूवमेंट ही नहीं है, डीलोकलाइजेशन ही नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक कहते हैं, और वो इन दोनों के बीच में रहता है। ये पॉइंट क्लियर है, मैं आगे बढ़ूं जिससे पॉइंट पर आता हूं फिर। यस सर डीलोकलाइजेशन मतलब क्या है? लोकलाइज का मतलब एक जगह खड़े रहना इलेक्ट्रॉनों का, डीलोकलाइज मतलब एक जगह नहीं रहना, घूमते रहना, मूवमेंट होना। रेजोनेंसी तो है ये भी एक, लेकिन रेजोनेंस का स्पेशल केस हो गया बेटा, मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस का स्पेशल केस। अगर रेजोनेंस सिर्फ अंदर एक स्पेशल नंबर की रिंग के अंदर हो रही है रेजोनेंस, तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है, दैट इज नोन एज एरोमेटिक। सर आपने जो बेंजीन का एग्जांपल दिया था, एक और
एक और बता दीजिए। बेंजीन के अंदर कितने बॉन्ड होते हैं बेटा? अंदर पाई बॉन्ड कितने होते हैं? तो 3 3। तो एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों का बना होता है? 2 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन घूमने वाले कितने हो गए? 6 6। तो उनको ऐसे घुमा दिया, ये घूम रहे हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये कंपाउंड हाईली स्टेबल है। मतलब क्या है बेंजीन? किसका एग्जांपल आएगा? एरोमेटिक। क्लियर? यस सर। अब देखो थोड़ा थ्योरी की बात करते हैं। तो एक्चुअल में एरोमेटिसिटी है क्या? एक्चुअल में कंपाउंड, ये देखो, कंपाउंड हैविंग इंड्यूस्ड पैरामैग्नेटिक रिंग करंट। पैरामैग्नेटिक रिंग करंट मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है इंड्यूस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देना तो अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं, घूमते रहते हैं, इस तरह से घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। तो जिन कंपाउंड में वो कहता है कंपाउंड हैविंग इंड्यूस्ड पैरामैग्नेटिक रिंग करंट आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम? एरोमेटिक कंपाउंड। और ऐसे जो एरोमेटिक कंपाउंड हैं इनमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, जैसे कैसे? ऑल cyclic compound which are high stable than its open structure from compound known as aromatic। जैसे देखो एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये कंपाउंड लिखा है, या रिंग नहीं बनाया मैंने, देखो छोड़ दिया ऐसे, रिंग नहीं बनाया। ऐसे कंपाउंड जिसमें रिंग यहां नहीं है, रिंग, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं साइकिल नहीं बना हुआ, इसलिए क्या बोलते हो इसको? Acyclic। लेकिन अगर ये रिंग बन गया तो अभी पढ़ा ना आपने, रिंग बनते ही ये क्या बन जाएगा? Cyclic। साइक्लिक। साइक्लिक। और अंदर ये जो डीलोकलाइजेशन देख रहे हो इलेक्ट्रॉनों का, अंदर जो अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है रेजोनेंस की में घूमते रहेंगे, तो ऐसे कंपाउंड क्या होंगे आपके पास? एरोमेटिक। और ये हाईली स्टेबल है, देखो बहुत ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। साइक्लिक कंपाउंड ऐसे हाईली स्टेबल, वो मैंने रीजन बताया आपको इधर शॉर्टकट में, लेकिन उसी को डिटेल पढ़ रहे हैं। तो अब ये है कि हमें कैसे पता लगे कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है? कंडीशन क्या होगी कंपाउंड एरोमेटिक? तो सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। Cyclic। एक साइकिल के अंदर, और साइकिल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो उसको प्लेनर होना मस्ट है। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? मस्ट बी प्लेनर। जैसे आप देखो, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अपने एग्जांपल देते हैं, मान लो दीवार घड़ी का एग्जांपल है ना। तो दीवार घड़ी जो होती है, दीवार घड़ी पर जो सुई है, या कोई भी वॉच ले लो, जो वॉच देखते हैं, तो सुई क्यों चलती रहती है आगे, ऐसे घूमती क्यों रहती है 360 डिग्री पर? बिकॉज उसका सरफेस क्या है जिस पर घूम रही है, वो मूव कर रही है, Planar। प्लेन। तो इलेक्ट्रॉन मूव तभी कर सकते हैं ना जब सरफेस क्या हो? प्लेनर। Plane। तो साइकिल होना चाहिए, साइकिल कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। और कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। अभी पढ़ के आए हैं अपने, रेजोनेंस तो तभी होगा जब डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव पोजीशन पे हो, डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव पोजीशन पे हो, अल्टरनेटिव पोजीशन पे हो तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड। जैसे ये देखो, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, इसी को क्या बोला जाता है? Conjugation। तो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। और रिंग में ईच कार्बन प्लेनर है तो क्या होना चाहिए? प्लेनर क्या sp2 होता है? hybridization। sp2 या sp भी हो सकता है, sp2 या sp भी प्लेनर होते हैं, sp2 भी प्लेनर होते हैं। लीनियर भी तो प्लेनर ही होता है, एक लाइन एक प्लेन के अंदर ही तो होती है। तो sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड। तो एक साइंटिस्ट ने बोला कि भाई अगर ये सारे कैरेक्टर हैं और एक पाई इलेक्ट्रॉनों का एक नंबर है, प्रैक्टिकली उसने ऑब्जर्व किया कि कंपाउंड, फोर्थ वाला पॉइंट देखो, कंपाउंड मस्ट हैव कितना इलेक्ट्रॉन देख रहे हो आप? देखो एक फार्मूला लिख रहा हूं, 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन पेरिफेरल, पेरीफ्री में होना चाहिए, पेरिफेरल। तो 4n+2 पाई नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो, इसको बोलते हैं हक्कल रूल, हक्कल नंबर बोलते हैं, हक्कल रूल। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2, 6, 10, 14, 18, चलते जाओ, पेरीफ्री में इतना। और तो n क्या है यहाँ पर? 4n+2 क्यों बोला? n क्या है यहाँ पर बेटा? देखो n इज इक्वल टू एक एक मैथमेटिकल वैल्यू है, 0, 2 जो भी आप दे रहे हो, 3, 0, 1, 2, 3, ये सारी वैल्यू रख सकते हो। कैसे? देखो अल्टीमेटली अब बात याद करो जो मैंने फर्स्ट बोली थी। मैंने क्या बोला था कि कितने इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए? 2, 2, 6, 10 and 40। 14। इसी को उसने रूल बना के लिख दिया,
उसने रूल क्या बनाया, हक्कल रूल बना दिया। कहता है अगर इतने इलेक्ट्रॉन है ना, हक्कल रूल के अकॉर्डिंग कितना, उसको रूल ऐसे बना दिया उसने, क्या लिख दिया कि कितने इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n+2 पाई, तो मैथमेटिकली सोचो, मैथमेटिकली अगर मैथमेटिकल एन की वैल्यू मैथमेटिकली कितनी ले सकते हो आप, 0। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, देखो ये वाले 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो इसका मतलब एरोमेटिक है। अगर मैथमेटिकल वैल्यू एन की 1 ले लूं, देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 4 × 2 +, यही तो बोला है मैंने, ये देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए। और n = 2 ले लो, तो n क्या है यहाँ पर 4n+2 में, व्हाट इज द n, n जस्ट ए इंटीजर वैल्यू, मतलब मैथमेटिकल वैल्यू 0 1 2 3, जस्ट ए मैथमेटिकल वैल्यू। इलेक्ट्रॉनों का कैलकुलेशन उसने बोला कि इसके अकॉर्डिंग हो, इस रूल के अकॉर्डिंग, इसी को उसने हक्कल रूल बोला था कि इतना अगर इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हुआ तो हम उसको बोलेंगे एरोमेटिक। इसको क्या बोलेंगे हम, एरोमेटिक। तो इतने होने चाहिए, बट ये कंडीशन भी होनी चाहिए, क्या, रिंग होना चाहिए। रिंग कैसा होना चाहिए, प्लेनर, तभी तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ना, और कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है और इलेक्ट्रॉनों का नंबर ये होना चाहिए 2 6 10 14, तो हम उसको एरोमेटिक बोलेंगे। अगर यही नंबर, बाकी सारी चीजें ऐसी ही, लेकिन यही नंबर 4 या 8 हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, वो हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। और अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। तो इस बात को मैं देखो कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं, जिससे और क्लैरिटी से आपको ये सारी चीजें आ जाएं। जैसे देखो बेटा, मैं एक स्पीसीज लिखता हूं, एज एग्जाम्पल मैंने एक स्पीसीज लिखी, ये इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। क्या लिखते हैं इसको हम, साइक्लोप्रोपीन बना देते हैं, प्रोपेन क्यों लिखते हैं, साइक्लोप्रोपीन ले लेते हैं, साइक्लोप्रोपीन। एक में रिंग बना करके ऐसे लिख देता हूं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूं, और एक में रिंग लिख करके ऐसे लिख देता हूं बेटा, यहां ऐसे, और यहां पर नेगेटिव। ठीक है, अब पहली स्पीसीज देखो, ये डबल बॉन्ड, रिंग तो है, रिंग ओके, प्लेन भी ओके, प्लेनर भी है, रिंग भी है, प्लेनर भी है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं है बेटा। देखो कैसे, डबल बॉन्ड, लगातार 2 सिंगल बॉन्ड आ गए, इसका मतलब कॉन्जुगेशन नहीं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देखो एक, आप चलो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी चलो, ये डबल बॉन्ड, फिर क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड। तो 2 कंटिन्यूअस क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, सिंगल बॉन्ड। कंटिन्यूअस क्या दिखाई दे रहे हैं आपको बेटा, सिंगल बॉन्ड। या मैं स्पेशली बोलूं तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना दिखाई दे रहा है आपको, देखो 1 2 3 4 बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन कितना दिखाई दे रहा है, sp3। sp3। तो इसका मतलब पूरा मॉलिक्यूल जो हमें दिखने में प्लेनर दिख रहा था, रिंग प्लेनर है, लेकिन ये कार्बन पर प्लेनरिटी नहीं है, sp3 कार्बन आ गया तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा। sp3 में क्या नहीं होता, sp3 आ जाते ही नॉट, भाई कॉन्जुगेशन करेगा किससे, कॉन्जुगेट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना डबल बॉन्ड के अल्टरनेटिव पोजीशन पे। डबल बॉन्ड के अल्टरनेटिव पोजीशन पे या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, या पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज कुछ तो हो। तो इसमें क्या चीज मिसिंग हो गई बेटा, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकता। इसलिए इस स्पीसीज को क्या बोलोगे आप, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, ये Na हो गया, नॉन एरोमेटिक। अब दूसरे वाला एग्जांपल देखो, अगेन रिंग है, रिंग है ना बेटा, प्लेनर भी है, क्योंकि ये कार्बन भी पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो इसमें 3 बॉन्ड ही आएंगे, एक H आ गया, एक बॉन्ड कम हो गया, तो ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, और ट्राइंगल दिख ही रहा है आपको, तो ये रिंग भी है और क्या आ रहा है, प्लेनर भी है बेटा। और प्लेनर के साथ इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, कितने इलेक्ट्रॉन है,
टू पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन और अल्टरनेटिव पोजीशन पे देखो डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव चल रहा है। तो यहाँ क्या हो गया पॉसिबल बेटा? कॉन्जुगेशन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉनों का कॉन्जुगेशन हो गया, हक्कल रूल के अकॉर्डिंग हो गया, मतलब एन की वैल्यू 0 आ गई। हक्केल रूल में एन का वैल्यू 0 आ गया, तभी तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन बना। तो इसका मतलब ये स्पीसीज क्या बनी आपकी? एरोमेटिक। एरोमेटिक, एरोमेटिक। ये स्पीसीज एरोमेटिक हो गई, ये स्पीसीज ए हो गई एरोमेटिक। तीसरा एग्जांपल देखो, रिंग भी है, प्लेनर भी है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये इलेक्ट्रॉन भी तो पाई में काउंट होते हैं। ये आगे चल के पाई बॉन्ड ही तो बनाएंगे, लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों काउंट करने, ये आगे पाई बनाएंगे। तो अब की बार 2 नहीं हुए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और देखो डबल बॉन्ड नहीं, 2 नहीं, ये लोन पेयर भी तो पाई बॉन्ड बनाएगा ना जाकर के आगे। इसलिए जो सिर्फ दिखता है वो नहीं लेना है, जो अल्टरनेटिव पोजीशन पे लोन पेयर है वो भी लेना है, वो भी पाई इलेक्ट्रॉन बनाएगा, चाहे डायरेक्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो डायरेक्ट कई बार दिखता है, कई बार नहीं दिखता है। लोन पेयर अल्टरनेटिव पोजीशन पे है तो पाई बना सकता है ना, ये इधर आके रेजोनेंस पढ़ा अभी आपने, ये आके यहाँ पाई बना देगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने यूज करोगे आप? 4 या 2 नहीं बोलोगे बेटा, 4 बोलोगे। और जब 4 पाई इलेक्ट्रॉनों का कॉन्जुगेशन हो जाए तो उसको क्या बोला था हमने? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं बेटा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। स्टेबल सबसे ज्यादा कौन सा होगा? एरोमेटिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक स्टेबल होगा। क्लियर? यहां तक क्लियर हुई चीज? यस। अब मैं थोड़ा सा एरोमेटिक वाली की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना के दिखाता हूं। जैसे हमने ये वाला इस स्पीसीज को उठाया नॉट, हमने बोला ये वाला जो स्पीसीज है इसका नाम हम क्या देंगे? साइक्लोप्रोपीन। एक एच हटा था तभी पॉजिटिव चार्ज आया था, इल कैटायन। साइक्लोप्रोपीन इल कैटायन। अब ये कैसे रेजोनेंस शो कर सकता है? तो हम कहेंगे भाई इसके पास देखो यहां पर एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है, वेकेंट प्योर कार्बन है, कार्बन के पास एक पॉजिटिव चार्ज मतलब वेकेंट पी ऑर्बिटल। तो ये क्या करेगा? कैसे दिखा दो? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे दिखाना चाहते हो। तो आप बोलोगे कि सपोज ये वाला बॉन्ड यहां आ जाए, जैसे ही बॉन्ड यहां आ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा ना। यस। तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना इसका? आप ऐसे कह सकते हो कि सर ऐसे बना सकते हैं हम कि ये बॉन्ड यहाँ की बजाय यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। ठीक है? फिर मैं एक चीज और सोच सकता हूँ कि ये वाला बॉन्ड क्लॉकवाइज फिर आगे घुमा दो, ये यहाँ आ जाए, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ आ जाएगा। यस सर। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी आपकी? मतलब रेजोनेंस ही एक तरह का, जैसे ही ये बॉन्ड इधर आ गया तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। तो अल्टीमेटली रियल स्ट्रक्चर तो इन तीनों में से कोई नहीं है ना। इसका मतलब रियल स्ट्रक्चर क्या होगा कि आपका ये जो साइकिल है वो तो ऐसा ही रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहेंगे, हम ये बोलेंगे, या ऐसे। और अंदर कौन सा चार्ज रहेगा एक जगह पे? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो इस बात का मतलब अगर एग्जामिनर ऐसे बना के दे दे आपको तो समझ जाना बेटा अब इसको सॉल्यूशन करना, मतलब इसका सॉल्यूशन करना है। ये चीज तो समझ गए ना कि साइक्लोप्रोपाइल कैटायन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुई? 3 3, और उसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हुआ? ये वाला। अब अगर एग्जामिनर आपको सीधा ऐसे बना के दे देता तो आपको नॉलेज होना चाहिए था बेटा। अगर वो एग्जामिनर आपको ऐसे बना के देता है, कहता है कि बताओ इफ दिस कंपाउंड, मतलब ये बना के दे दिया एग्जामिनर ने, तो ऐसे दे दिया, इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक।
चेक कैसे करोगे, कैसे चेक करना है? आप पहले साइकिल बनाओ, सॉल्यूशन कैसे देना है, सॉल्यूशन आप ऐसे बनाओ, ठीक है। ऐसे बना के उसने पॉजिटिव चार्ज दिया ना, कैसे पॉजिटिव, एक किसी भी एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बना, कहीं बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, सपोज यहां बना दो, और उसके अल्टरनेटिव पोजीशन पे ये सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड बना दो। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर देखते ही आपको पता लग जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, घूम रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉनों का। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एरोमेटिक। एरोमेटिक। एक एग्जांपल फिर देता हूं, समझो, बात समझो। मान लो मैंने ये तो अभी आपको बताया, ये एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, ऐसे एग्जांपल दे दिया, मैंने आपको बेटा ये एग्जांपल दे दिया, ये वाला। मैंने पूछा आपसे कि मुझे ये बताओ कि एरोमेटिक है या नहीं है, या एंटी एरोमेटिक है, तो सॉल्यूशन कैसे करोगे आप? ये क्या है, तो कैसे सोल्व करोगे? पहले आप देखो, रिंग बनाओ, नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, अब की बार कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव। किसी एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रख दो, नेगेटिव चार्ज का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन आ गया, एक कार्बन का खुद का है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, नेगेटिव चार्ज, और उसके अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड रखने स्टार्ट कर दो। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ क्या लगा दो, डबल बॉन्ड। तो फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर अल्टरनेटिव पोजीशन पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड और ये चार्ज आ गया। तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि अब देखो डीलोकलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, यस डीलोकलाइजेशन, और कितने इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है देखो, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉनों का, 1 2 3 4 5 6, डीलोकलाइजेशन ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हकेल रूल में, 1 1, एन 1 आ गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हो गया। तो अब बताओ ये वाली स्पीसीज क्या हुई, एरोमेटिक। 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 एरोमेटिक समझ आ रही है बातें, एरोमेटिक यस सर। मतलब हाईली स्टेबल एग्जांपल एक और बता दीजिए, है। एग्जांपल एक और बार बता दीजिए। कोई बात नहीं, दूसरा बता देता हूँ, तो इसी से ये भी समझ आ जाएगा, रटो मत ना, समझो, रटोगे तो दिक्कत होगी, समझोगे तो पहला, क्योंकि पहला क्वेश्चन किया मैंने उसी बेस पर दूसरा क्वेश्चन डाल दिया। अब इसी तरह मैं फिर एक एग्जांपल डालता हूँ, मैं इस एग्जांपल को ऐसे लिखता हूँ, मैंने ऐसे करके पॉजिटिव बना दिया, ऐसे ऐसे करके मैंने आपसे पूछा बताओ ये कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। तो कैसे सोल्व करोगे, देखो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, जैसे ये बनाया था सॉल्यूशन। अब मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ इसका, सॉल्यूशन बनाऊंगा तो क्या तरीका बताया, सबसे पहले आप साइकिल बनाओ। अब साइकिल बना के जैसे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, किसी एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रख दो, रख दिया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेटिव पोजीशन पे घूमते जाओ, डबल बॉन्ड देते जाओ। ये सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेटिव पोजीशन पे क्या लगा दूं मैं, डबल बॉन्ड। फिर सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेटिव पोजीशन पे क्या लगा दूं मैं, डबल बॉन्ड। फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आपको देखना है, इस स्पीसीज को देखना था, आपने बना के ऐसे देखा, ऐसे बना लिया। अब आप देखो, कॉन्जुगेशन दिख रहा है आपको, डीलोकलाइजेशन है ना, यस सर। अल्टरनेटिव पोजीशन पे चार्ज और पाई इलेक्ट्रॉन पड़े, लेकिन इस बार डीलोकलाइजेशन कितने इलेक्ट्रॉनों का है, 1 2 3 4। पॉजिटिव का मतलब तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता ना, तो कितने का डीलोकलाइजेशन हुआ इस बार, 4। 4 पाई 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हुआ, तो इसका मतलब ये स्पीसीज क्या हुई, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। यही चीज मैंने यहाँ पर नेगेटिव करके बताई, नेगेटिव करके बताई तो एक जगह पे नेगेटिव चार्ज रख दिया। नेगेटिव का मतलब है एक कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन है, एक उसने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, कोई पेयर दिखा देना। नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा देना, और उसके अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड, फिर अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड, फिर अल्टरनेटिव पोजीशन पे चार्ज आ ही जाएगा। तो इस बार भी डीलोकलाइजेशन है, लेकिन ऊपर वाले केस में कितने इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन है, 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3। लोन पेयर को भी पाई इलेक्ट्रॉन मान के चलना है, क्योंकि ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा। 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये जो तीन कार्बन वाला पॉजिटिव वाला एरोमेटिक था,
साइक्लिक रिंग, ये देखो 3 कार्बन वाला कौन से वाला एरोमेटिक था, पॉजिटिव वाला, लेकिन 5 कार्बन वाला कौन सा है देखो, नेगेटिव वाला। तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लो पेंटाडाइइनआइल एनायन। साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन भी आपका एरोमेटिक है। क्लियर? यस सर। अब मैं क्या करता हूं, आपको मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूं कि अरेंज द, क्वेश्चन दे देता हूं, अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन increasing order of stability. First, second, थर्ड। और ऐसे नहीं देगा, देखो ऐसे नहीं देगा, ऐसे देगा तो सारा सारा साफ साफ पता ही लगेगा आपको। तो ऐसे देगा, ऐसे करके देगा। थर्ड, ये दे दिया। तो आप शॉर्ट आउट कैसे करोगे, देखो पहले में 2 लगातार सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, यस यस सर। इसमें लगातार सिंगल बॉन्ड होंगे तो उसमें क्या नहीं है, conjugate, पूरे साइक्लिक कॉन्जुगेशन। कौन सा कॉन्जुगेशन नहीं है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है। तो ऐसी स्पीसीज तो क्लियर कट है क्या होगी, एरोमेटिक। non aromatic, एरोमेटिक। ये वाला देखो, ये पॉजिटिव वाला कैसे सॉल्यूशन करना सिखाया मैंने, पॉजिटिव चार्ज है तो किसी एक कार्बन पे क्या रख दो, पॉजिटिव। पॉजिटिव, अल्टरनेटिव पोजीशन पे क्या बनाते जाओ, double bond, डबल बॉन्ड। तो कितने इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन हो गया बेटा, कॉन्जुगेशन है, 4 elect, साइक्लिक कॉन्जुगेशन अभी ऊपर पढ़ा भी हमने, तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन आ रहा है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉनों का आ रहा है इसमें, 4 pi electron, साइक्लिक कॉन्जुगेशन, लेकिन कितनों का बेटा, ऑफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉनों का साइक्लिक कॉन्जुगेशन होता है तो वो क्या होते हैं कंपाउंड, anti aromatic, एंटी एरोमेटिक हो गए। अब ये वाला एग्जांपल देखो, तीसरा सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे, नेगेटिव चार्ज है, तो जहां नेगेटिव चार्ज है किसी एक कार्बन पर, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रख के नेगेटिव लगा दो, और अल्टरनेटिव पोजीशन पे क्या बनाते जाओगे, double bond, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, चार्ज। तो इसका मतलब यहां भी साइक्लिक कॉन्जुगेशन आ रहा है बेटा, यस यस सर। कितने इलेक्ट्रॉनों का आ रहा है इस बार, 6 pi electron, 6 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉनों का। इसका मतलब ये क्या हो गया, aromatic, एरोमेटिक। तो सबसे स्टेबल कौन होता है, aromatic, मोस्ट स्टेबल एरोमेटिक होते हैं। और सबसे लेस स्टेबल कौन सा होता है, anti aromatic, एंटी एरोमेटिक। लीस्ट स्टेबल एंटी एरोमेटिक हो गए। तो इसका मतलब ये सिर्फ स्टेबल हो गए, नॉन एरोमेटिक सिर्फ स्टेबल हो गए। तो अब आप क्या करोगे, अब स्टेबल है तो अब ऑर्डर बताओ बेटा, क्या ऑर्डर लिखोगे, 3 1 2। सबसे कम स्टेबल 3, सेकंड, यस उससे ज्यादा स्टेबिलिटी फर्स्ट। फर्स्ट, first, और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। थर्ड। third, कोई डाउट किसी को, क्लियर? यस सर। At the end of class, you are supposed to solve this question. ये बताना बेटा क्या है उन तीनों में, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, या एंटी एरोमेटिक है, बताओ जरा।
एरोमेटिक एरोमेटिक। एरोमेटिक कैसे, देखो बिल्कुल सही, वेरी गुड। मैंने क्या किया इस बार, ऐसे करके बनाया मैंने, ऐसे करके एक पॉजिटिव लिखा है तो इसका मतलब एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो आप, और अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाने स्टार्ट करो। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इतना है। तो इसका मतलब ये तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो गया, साइक्लिक कॉन्जुगेशन, और वो भी कितने इलेक्ट्रॉनों का, ऑफ 6 pi इलेक्ट्रॉन। 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, मतलब एन की वैल्यू 1 आएगी हक्केल रूल में, एन हक्केल रूल, एन का वैल्यू 1। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आते ही क्या समझ गए, अब इसका मतलब इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम कैटायन। क्या नाम है इसका, धीरे धीरे नाम याद हो जाएंगे, नो इश्यू, नो नीड टू वरी, ट्रोपाइलियम कैटायन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉनों वाला क्या होगा बेटा, एरोमेटिक। एरोमेटिक। तो इसका मतलब एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर, कुछ आइडिया समझ आया कि नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कैसे देखोगे। अभी और बहुत कुछ करना है इसमें, ये तो नॉर्मल लेवल मेन लेवल का किया, अभी एडवांस लेवल पे भी कुछ चीजें देखनी है, बट ये अभी हमारा नॉर्मल लेवल, कि हम इलेक्ट्रॉनों का कॉन्जुगेशन देख करके डिसाइड कर सकते हैं। एक मजेदार बात देखी आपने कि अगर कार्बन 3 रिंग का है तो उसका कैटायन जो होगा 3 रिंग वाला, उसमें जो कैटायन था 3 वाले का कैटायन, 5 वाले का एनायन, और 7 वाले का अगेन कैटायन, एरोमेटिक। 3 वाला कैटायन, 5 वाला, 5 और 7 तो दिख ही रहा है ना, ये देखो आपको सामने फ्रंट पे। यस सर 5 का नेगेटिव वाला है देखो, 5 कार्बन वाला, और 7 वाला कार्बन वाला देखो पॉजिटिव है, और 3 इससे पहले देख चुके हो साइक्लोप्रोपाइल रिंग, उसका कैटायन। तो धीरे धीरे सीधा याद भी हो जाएगा कि कौन से एरोमेटिक है कौन से नहीं। तो एरोमेटिसिटी जो है, ये देखो 3 वाला, ये एरोमेटिक 3 कार्बन वाला प्रोपाइल रिंग। क्लियर बेटा, तो और डिटेल करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो देन तब तक इसका आपने प्रैक्टिस करना है, कुछ एग्जांपल दिए मैं थोड़ी ट्राई करना है, इवन मैं आगे कराऊंगा। ये देखो मैंने यहाँ एग्जांपल कुछ रखे हुए हैं, इनको आपने सोचना है कि एरोमेटिक कैसे बनेगा। अभी बहुत सारे बट एंड इफ हैं, बट फिर भी ये एक टेबल है आपके सामने, इनमें से आपको आंसर भी मैंने दिए हुए हैं, जैसे नॉन लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो कुछ और भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, जैसे क्वाजी एरोमेटिक है, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ एक्स्ट्रा है जो दिखते कुछ और हैं लेकिन होते कुछ और हैं, वो इट विल सी इन नेक्स्ट क्लास। तो टिल देन बेटा, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू सर गुड नाइट। थैंक यू। सर हाँ बेटा, सर ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में अंतर क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे हम क्या करते हैं कि किसी स्पीसीज के अंदर अपने निकालते हैं, जो जैसे मान लेते हैं अपने ले लिया KMnO4, है ना। अगर KMnO4 में किसी स्पीसीज में मैग्नीज का जो चार्ज निकाल रहे हैं अपने, मतलब कैलकुलेशन के तरीके में फर्क होता है। अगर चार्ज निकाल रहे हैं तो इसको हम बोल देते हैं कि इसके अंदर ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। और ऑक्सीडेशन स्टेट एक पार्टिकुलर स्टेट है, और ऑक्सीडेशन नंबर एक ही स्पीसीज के डिफरेंट कंपाउंड में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। जैसे मान लो KMnO4 में Mn का +7, MnO2 के अंदर +4, MnCl2 के अंदर मैग्नीज का +2, ये सारी जो है बात वही है, लेकिन कहने का तरीका है, ये सारी जो होते हैं वो आपके ऑक्सीडेशन नंबर है। हम बोलते हैं कि जैसे आपने बोलेंगे कि जो आपकी ट्रांजिशन मेटल होंगी, देयर आर मेनी ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? यस सर, थैंक यू। ओके।